पर, जहाँ पर हम लोग III इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। और आज जिस सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है IC90 HRM का एक चैप्टर नंबर 12, द फ्यूचर द चैलेंजेस। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द चैलेंजेस दैट विल बी फेस्ड इन फ्यूचर बाय द HRD फंक्शन बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल डायनामिक्स एंड एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। डेफिनेट सी बात है कि फ्यूचर में हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे देयर विल बी चैलेंजेस रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड द सोशल डायनामिक्स। जिस तरह से जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिस तरीके से जो चीज़ें आएंगी, वहाँ पर काम करने के अलग अलग जो है वो तरीके बदलेंगे, तो वहाँ पर ये हम लोगों के लिए जो है वो चैलेंजेस आएंगे। कोई एक कंपनी जो है एक अभी जैसे उसने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद पैसे खर्च किए, उसके बाद मालूम चला कि आफ्टर ईयर्स के उसके बाद फिर उसमें कुछ चेंजेस आ गए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो एक छोटा सा जो है नॉर्मल ये टास्क नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट। तो ये एक हर कंपनी के लिए जो है ये चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। देखते हैं हम लोग और जो है थ्योरेटिकली हमारे पास क्या है और क्या एबिलिटी है। तो शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहला फ्यूचर चैलेंज जो है हमारा, चेंज इज नॉट इंक्रीमेंटल एनीमोर, इट इज डिस्ट्रप्टिव। चेंज जो होता है, बदलाव होता है, वो बढ़ता नहीं है बल्कि वो डिस्ट्रप्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है कि हालांकि वो चेंज है हमारे लिए, लेकिन वो कारगर उसी वक्त होगा जब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। टिल द टाइमिंग वी इम्प्लीमेंटेड इट, मालूम चला कि फिर से कोई एक नया जो है चेंज आ गया। तो इस वजह से जो लाइन है हमारे पास वो है चेंज इज नॉट इंक्रीमेंटल एनीमोर, इट इज डिस्ट्रप्टिव। मिसाल के तौर पर इन अर्लियर डेज 10-20 ईयर्स एगो, इवन ये कह सकते हैं कि और भी पहले जो टीवी की अहमियत थी वो अब खत्म हो गई, टेलीविजन का। अब जो है मोबाइल ने उसे रिप्लेस कर दिया है। इवन के कह सकते हैं हम लोग लेटर्स हो गए, टेलीग्राम हो गया, ये तो अब ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलमोस्ट मैक्सिमम, क्योंकि अब सारा कुछ जो है वो ईमेल के जरिए हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि चेंज इज नॉट इंक्रीमेंटल एनीमोर, इट इज डिस्ट्रप्टिव। और इसमें क्या क्या चीज़ जो है रोल प्ले करता है वो है सबसे पहले हमारा डेमोग्राफिक्स। Because of the general improvement in healthcare system and better lifestyles, people are living longer than in the past. अब जो है हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया है, अब हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि नाउ वी आर लिविंग मोर देन, जो पहले हम लोग जिंदा रहते थे अब थोड़ा सा ज़्यादा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वुमेन। Increasingly, women are getting to work not only in offices and factories but also as drivers of taxis and autos. रिसेंट हम लोग देख सकते हैं कि शहरों में आजकल जो है वो औरतें गाड़ियाँ भी चला रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भी। इवन ये कह सकते हैं नाउ दे आर रेडी टू फ्लाई टेक ऑफ द फ्लाइट्स। हमारे पास जो है इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है, और कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास औरतें जो है 15% रिजर्वेशन के बेस पर जो है वो ऑलमोस्ट 15% जो है वुमेन है इन डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन इसमें थोड़ा सा आता है और वो है वुमेन एट वर्क डू नॉट लाइक टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये औरतों की खासियत होती है कि दे वांट टू बी, औरत कह सकते हैं, लेडीज कह सकते हैं, फीमेल कह सकते हैं, कि दे डोंट वांट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव किया जाए, द सैलरी द मेल पर्सन इज गेटिंग, आई एम ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या है कि वो भेदभाव वो लोग पसंद नहीं होता उनके, कि वही काम हम लोग कर रहे हैं, वाई वी आर गेटिंग सो मच लेस। तो एक ये है वुमेन एट वर्क डू नॉट लाइक टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, व्हाइल वुमेन डू नॉट लाइक टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, they do seek and aware of special privileges of reasons related to their gender। लेकिन एक जगह वहाँ पर है जहाँ पर जो है उन्हें सैलरीज कम नहीं हो सकती, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते हैं कि हमारे पास भेदभाव किया जाए। दूसरी तरफ वही है कि बिकॉज ऑफ जेंडर
they also enjoy some special privileges. Next है harassment at work. Next है harassment at work. Harassment at workplace अभी भी है, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं ये खत्म हो गया है, बट नाउ आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सीसीटीवीज एटसेट्रा एंड कह सकते हैं कि आपको बोलने की हिम्मत मिल गया है। गवर्नमेंट ने जो है वो आपके पास जो है लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। उस बेस पर जो है ऑफ लेट देयर इज एन इंक्रीज ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम वुमेन एम्प्लॉयज दैट दे वर बीइंग हैरेस्ड एट द वर्क प्लेस। कंप्लेंट्स में रेंज फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट टू इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स। लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू मेक सच ऑफेंस पनिशेबल। लॉज बना दिया गया है और अब जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। Organizations are expected to have internal mechanism to monitor what is happening as well as to acquire into complaints and take appropriate action against the offenders and not to prevent recurrence. There are organizations set up by law to oversee problem faced by women employees and take appropriate action. ये जो है अब उन लोगों के हक में ये बेहतर हुआ है। नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर चैलेंज में जो था एक और है थर्ड आता है जेनरेशन एक्स और वाई। ये बेसिकली डिफाइन जो है वो यूएस को रख करके किया गया है। जैसा कि यूएस का एक डेटा है, मार्केटर्स इन द यूएस हैव डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन दोज बॉर्न इन द डेकेड्स 1966 टू 1976। 1966 टू 1976 में जो बॉर्न हुए हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है मार्केट 1966 टू 1977 76 कॉलिंग देम, इसको जो है कहते हैं वो है जनरेशन एक्स। वाई एंड दोज बॉर्न बिटवीन 1977 टू 1999 they call them generation Y. रीजन लेट्स सी क्या है ऐसा रीजन क्या है। What they are reason producing, according to the studies, generation X born of divorced parents and grown up in a daycare institution, born of divorced parents plus and grown up in daycare institution. ये एक क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर इसमें से ही कि ये वाला जो है ये क्या कहलाता है। दोज चिल्ड्रन हु born of divorced parents and grown up in daycare institution are characterized by asceticism. Want to know what is in it for me, वो जानना चाहते हैं कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने क्या छोड़ रखा है। Before reaching and show a high level of caution and pragmatism than their parents. इसी के बाद जो है जो जनरेशन Y है उन लोगों के लिए क्या है। For generation Y are incredibly sophisticated, technically savvy, immune to traditional marketing. इसको हम लोग लिख सकते हैं sophisticated, technically savvy, immune to traditional marketing and self which have been exposed to them and seen it all. They are racially and ethically diverse, much more segmented as an audience and flexible in fashion and style. They are often raised in dual income families. This is the main important thing. Dual income families where both parents are working.
and more involved in family purchases, or more involved in family purchases. इवन के लास्ट में ये भी बता दिया गया है, दो द क्लासिफिकेशन इनटू एक्स एंड वाई जनरेशन में नॉट बी एप्लीकेबल एज सच टू इंडियन कंडीशन। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग तो डिफरेंट होंगे। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर द यूएस मार्केट। Organizations are experiencing increasing difficulty in retaining talent. While there is demand for talent, employees seems to have less and less loyalty to their employers. जिसके पास ये टैलेंट आ गया वो जानता है how much I am valuable. So इस वजह से क्या होता है कि some kind of arrogancy we can say, some kind of अनलॉयल्टी टू द एम्प्लॉयर्स भी आ जाता है यहाँ पर कि आज हमें यहाँ पर वी गॉट द ऑफर एंड वी स्विच ऑफ टू द नेक्स्ट कंपनी, डिफरेंट कंपनी। तो ये एक जो है रिटेनिंग टैलेंट, ये बहुत बड़ा एचआर के लिए एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा था हम लोग, और ये है भी इसमें चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी। One of the major programs of the government of India is called Digital India. Digital India. Technology will move more from information era to digital era. The digital era will have much greater impact than the information era. पहले हमारे पास information era था, now we are into digital era. और इसमें सबसे बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि रोल जो है इजी टू यूज टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्लीमेंट जो किया गया है ये बहुत अहमियत रखता है। आजकल के जो है कह सकते हैं कि मैं समटाइम्स आई फील दैट कि जो मोबाइल फोन है, अर्लियर इट वाज यूज्ड टू कीपैड, बट दोज पर्सन हु डोंट नो द नंबर्स, तो उसे क्या है टच स्क्रीन वहाँ पर आ गया कि आप इसे टच कर दिए सिर्फ, आप इसे टच कर दिए सिर्फ, तो फिर आपका जो है काम आसान हो जाता है। तो ये जो है डिजिटल एरा आ गया है और यहाँ पर जो है और आसानी आ गई है, लेकिन ये जो है बिंग एज एन कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि एक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जूलिया। यहां से भी क्वेश्चन आता है हमारा। One of the development from India is a language called Julia, which is high speed, high level, dynamic programming language. Which technically computing with syntax, familiar to other technical computer, it provides a sophisticated computer distributed parallel execution, numerical accuracy and an extensive mathematical function library. और क्या है इसकी खासियत? Numerical accuracy, extensive mathematical function. It is used in instrument in airplanes. This is the most important. Used in airplanes to avoid mid-air collision with ability to advise both pilots and the appropriate evasive action. ये प्रोग्रामिंग जूलिया है रिगार्डिंग। India Stack is developing device that will enable cashless, paperless, personless transaction with device laid upon the Aadhaar card.
हम लोग आधार कार्ड के जरिए आज जो है हमने अपने अकाउंट को लिंक कर दिया और वहां से क्या हो रहा है कि वी आर डूइंग पेपरलेस ट्रांजैक्शंस, समटाइम्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक है हमारे पास सेवरल अदर न्यू टर्म्स लाइक आर, हडूप, स्क्रम मास्टर, and DevOps. Several other new terms like R, Hadoop, Scrum Master, and DevOps represent new tech skills which are in great demand in the market. R is a programming language used for statistical computing. R किस चीज के लिए? यहाँ से एक सवाल रहता है, statistical computing. To derive insight from data. Hadoop is a programming framework that supports the processing of large amount of data. Support the processing of large amount of data in a widely distributed working environment. Now driverless cars are coming to the market. Driverless cars are likely to be on the street within a very few years. Robot drones and other intelligent forms. Robot drones and other intelligent forms are already doing several manufacturing and services jobs. Drones have the potential to become delivery boys. They can be fitted with high definition cameras and used for surveillance jobs in border securities areas. Recently, we have seen that Iran has used the drones for the Israel. Next, Make in India. भाई जहाँ भी रहो बट जो है इंडिया में आकर आप बनाओ। वी हैव इनवाइटेड टू द डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज। Manufacturing in India is expected to get a big boost as a result of the Make in India campaign of the government of India. Many global brands might decide to set up manufacturing units in India because of the support that government offers for industries. One more thing, government ने ऑफर किया है इंडिया में ही, because of cheap labor, because of availability of the different sectors. चीजें मिल जा रही हैं, सामान मिल जा रहे हैं, लोग मिल जा रहे हैं चीप लेबर, जिसकी वजह से उस कॉस्ट जो है वो कम हो जा रहा है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है ही है। Effect on staff. If the insurance company are using the new technology, the staff will have to be imparted the necessary skill. This is the most important thing. If we are introducing some new technology into the organization, then we have to train our employees, we have to train our staffs. It is possible that some of them will be found to be redundant because the system will be able to function with lesser staff and because some of them may find it difficult to adjust to the new technology. न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इनिशियल स्टेज में हर कोई जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे ऑकवर्ड होता है उसे अपनाने में और काम करने में, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन से एक हो जाता है हमारे पास कि लेसर नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। तो एक जो है जहन में एक फियर ही बैठ जाता है कि नाउ वी आर गोइंग टू बी फायर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। इवन कि वी कैन अंडरस्टैंड द टर्म जैम। जे स्टैंड फॉर जनधन, यहां से भी क्वेश्चन रहता है। बैंक अकाउंट्स फॉर एवरीबॉडी, जनधन योजना। ए स्टैंड्स फॉर आधार कार्ड। आधार कार्ड यूजुअली द आइडेंटिटी फॉर पर्सन टू रिसीव बेनिफिट्स। आज जो है हम लोग राशनिंग कह रहे हैं, प्लस जो है गैस सब्सिडीज, आधार कार्ड से लिंक करके वी आर गेटिंग डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। एंड एम फॉर मोबाइल फोन्स। ये तो अब जो है वो कंपल्सरी एक आइटम हो गया है फॉर कम्युनिकेशन, फॉर बैंकिंग लिंक, फॉर आधार कार्ड अपडेशन यू हैव अ मोबाइल नंबर, ताकि जो है ईच एंड एवरी टाइम कोई भी कम्युनिकेशन हो, किसी भी टाइप का जो है वो अपडेशन हो, आपके पास मैसेज आता रहे। बिग डायनामिक। सम सर्वे शोज दैट द 3 बिगेस्ट एचआर चैलेंजेस इन द फ्यूचर विल बी, क्या क्या है?
बिगेस्ट चैलेंजेस एचआर का, rewarding and retaining the best employees. Rewarding and retaining the employees. Biggest challenge. Developing the next generation of corporate leaders. Creating a corporate culture that attracts the best employee. Creating a corporate culture that attracts the best employee. नेक्स्ट है हमारे पास global operation. Indian companies are increasingly operating in other countries. Foreign companies are operating in India. Indian companies like hotels and hospitals will have plenty of foreigners as customers from different countries. The involvement of foreign personnel will affect the HR function in the matter of communication. Interpersonal relation are built through communication. Maybe हो सकता है कि हमारे पास जो different because of different language, different demographics, तो यहाँ पर थोड़ा सा एचआर का जो है वो डिफरेंट रोल हो जाता है उन लोगों को हाइड करने में, रखने में, ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करते हैं. एचआर मैनेजर विल हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस डिफरेंसेस एंड इंश्योर दैट मिसकम्युनिकेशन आर अवॉइडेड, ताकि जब जो है उसे कम्युनिकेट करें, जो हमारे पास एम्प्लॉय हो या स्टाफ हो उसके साथ जब कम्युनिकेट करें, वी शुड रीच आवर द मैसेज व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं वही पहुंचाएं. ये रहा हमारा जो है चैप्टर द फ्यूचर, चैप्टर नंबर 12 द फ्यूचर द चैलेंजेस. उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आपको पसंद आए होंगे. आया है, नहीं आया है, प्लीज़ लेट मी नो और कम्युनिकेट विथ मी. मेरे वीडियोस पसंद आए तो जस्ट लाइक करें, आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर मुमकिन हो पाए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ डिफरेंट ट्रिपल आई के जो सब्जेक्ट्स है वो हम लोग लेकर के आने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर so that we can reach to the maximum people. And thanks for watching. Have a nice day.